लेडी जस्टिस गेट्स अ मेकओवर। लेडी जस्टिस का क्या मेकओवर हुआ? अ न्यू सिंबल फॉर इंडिया। इंडिया में क्या चेंजेस किया लेडी जस्टिस के स्टैचू में? देखते हैं। तो पहले हमें याद है कि लेडी ऑफ जस्टिस का जो भी स्टैचू था उसमें क्या था। तो पहले से हम देखें तो एक वेस्टर्न कपड़े पहने हुए थे, वेस्टर्न रोब था, ठीक है, और उसके साथ में एक स्वॉर्ड दी हुई थी, तलवार थी, और भी काफी चीजें थी। अब देखते हैं एक न्यू सिंबल इंडिया के लिए क्या है। तो आप जो पिक्चर यहाँ पर देख पा रहे हैं दैट इज न्यू सिंबल फॉर इंडिया लेडी जस्टिस। सो इसमें बहुत चेंज है, सो लेट्स डाइव इनटू इट। क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या टेम्परेरी रीजन के अकॉर्डिंग चेंज किया गया है इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ लेडी ऑफ जस्टिस इंडिया के लिए। हम देख सकते हैं, अब बहुत ही इंडियन लुक आ गया है लेडी ऑफ जस्टिस में, ठीक है। इसमें फर्स्ट थिंग उन्होंने क्या की है, ब्लाइंड फोल्ड को रिमूव कर दिया है। ब्लाइंड फोल्ड जो हम देखते हैं महाभारत के टाइम पे गांधारी ने ब्लाइंड फोल्ड किया हुआ था, पहना हुआ था, पट्टी बांध लेते हैं जो आंखों पे, दैट इज ब्लाइंड फोल्ड। तो उसे रिमूव कर दिया गया। अब क्या है, पहले ये सोचा जाता था कि अगर ब्लाइंड फोल्ड है किसी को मतलब हम वो देख ही नहीं पा रहे, तो मतलब क्या है, इम्पार्शियल है, फेयरनेस मेंटेन रहेगी, राइट। पर अब कहते हैं कि ब्लाइंड फोल्ड रिमूव कर दिया, अब सबको इक्वली दिख पा रहा है, राइट। जो न्यू स्टैचू है उसमें कोई ब्लाइंड फोल्ड नहीं है। जस्टिस सीज ऑल, जो जस्टिस है, न्याय है, वो अब सबको इक्वली दिख रहा है, राइट। नाउ अब कानून अंधा नहीं रहा। अब देखते हैं इंडियन अटायर एम्बेरसेस आइडेंटिटी। इंडिया का जो अटायर है वो हमें बताता है कि इंडिया की आइडेंटिटी है ये। जैसे साड़ी, जो साड़ी है अब लेडी ऑफ जस्टिस पहन रहे हैं, दैट इज इंडियन वर्जन, ट्रेडिशनल ड्रेस है जो हमारे रिच कल्चरल हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करती है। वेस्टर्न रोब जो है वो रिप्लेस कर दिया गया है। अब क्या है, स्टैचू ऑफ जस्टिस जो है वो क्या है, इंडियन कल्चर आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी एम्प्रेस कर रहा है। बहुत अच्छी चीज है, राइट। अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन टेक सेंटर स्टेज। अब इसमें आप बुक देख पा रहे होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है इनके हाथ में, लेडी ऑफ जस्टिस में। इसने बताया कि पहले तो क्या है, पनिशमेंट को मेन माना जाता था कि हाँ पनिशमेंट पनिशमेंट पनिशमेंट। नाउ ब्रिटिश वाली इस पनिशमेंट को हटाकर लेडी जस्टिस अब क्या है, कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को होल्ड कर रहे हैं। इट मींस लॉ इज सुप्रीम। स्वॉर्ड को रिमूव कर दिया गया है, बिकॉज अब ज्यादा पनिशमेंट पे फोकस नहीं किया गया है, करा जा रहा है, ज्यादा फोकस किस पे किया जा रहा है, इम्प्रूवमेंट पे किया जा रहा है कि अब हम उसे सही करेंगे, करेक्ट, ना कि सिर्फ पनिश करेंगे। अब जो स्केल्स रिमेन्स जस्टिस बैलेंस्ड, जो स्केल्स जो आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं कि जो तराजू है, जिसे हिंदी में तराजू बोलते हैं, तो वो सेम वैसे ही का वैसा है। इस क्या दिखा रहा है, ये क्या है, हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि जो स्केल ऑफ जस्टिस है वो बैलेंस, जस्टिस को बैलेंस करता हुआ दिखा रहे हैं, इम्पार्शियलिटी दिखा रहे हैं, वीविंग एविडेंस, एविडेंस को बराबर हिस्सों में देखकर ही डिसीजन लिया जाएगा, इस चीज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, राइट। मूविंग अवे फ्रॉम द कॉलोनियल इन्फ्लुएंसेस, जो हमने देखा ब्रिटिश राज इतना टाइम रहा, 190 ईयर्स तक इन्होंने राज किया, तो इसके बहुत सारा हमारे इंडिया पे इन्फ्लुएंस आ चुका था। इस चीज को अलग दूर करने के लिए जो न्यू स्टैचू है, इसका एम है कि हम कॉलोनियल जो इन्फ्लुएंसेस है उससे दूर हो जाएं, ठीक है। और जो ट्रेडिशनल डिपिक्शन था लेडी जस्टिस का, वो क्या है, हेवीली इन्फ्लुएंस्ड था वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न पे डिपेंड ज्यादा था। अब आप देख सकते हैं इंडियन अटायर है, ठीक है, और कॉलोनियल इन्फ्लुएंस, मतलब ये जो अपना स्वॉर्ड था तो वो भी हटा दिया गया। अब न्यू जो स्टैचू है कितना प्यारा सा लग रहा है, ऐसा डर डर वाला माहौल नहीं रहा है इसमें, राइट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या रिफ्लेक्ट करता है, एक मोर इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ श्योर्ड इंडिया। इंडिपेंडेंट और श्योर्ड इंडिया है कि हाँ क्राइम होते हैं ओके, लेकिन इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, अब सिर्फ पनिशमेंट पे हम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, राइट। हमने देखा होगा कि यहाँ पर कम्युनिटी सर्विसेज का भी एक प्रोविजन डाला गया है हमारे भारतीय न्याय संहिता और इन सब में, राइट, बीएनएसएस और बीएनएस, इन सब में डाला गया है, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, राइट। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था, ट्रांजिशन था, तो आना ही चाहिए था।
लो फील्ड में, जो स्पेशली इंडिया में। सो आई एम वेरी ग्लैड कि ये सब कुछ आया और हमें ये सब पढ़ने को मिल रहा है। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। कुछ स्लाइड्स और हैं, चलो देखते हैं पहले। तो एम्बैरेसिंग, इसमें क्या है कि जो न्यू स्टैचू है वो क्या है, बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव विजन है किसका, जस्टिस का, इंडिया का, और इंक्लूसिव है, राइट। हमसे ज्यादा क्या है, रिलेट कर पा रहा है, राइट। और क्या है, इसमें मॉडर्न विजन भी है जो सिंबलाइज करता है इक्विटेबल और जस्ट सोसाइटी की तरफ, ना कि सिर्फ ऊपर नीचे ये सब चीजों को नहीं देखता। इक्वालिटी का अलग कंसेप्ट है, इक्विटी का अलग कंसेप्ट है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, आप एक क्लास टीचर है and you are giving equal focus to all of the students, लेकिन ये तो इक्वालिटी हो गया। बट कुछ वीक स्टूडेंट्स होते हैं तो उन्हें बराबर लाने के लिए, उनका लेवल अप करने के लिए आपको उन पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है, उन पे फोकस करना, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इक्विटी, कि जिसे जितना नीड है उतनी हेल्प की जाए, राइट। दैट इज इक्विटी, ओके। नेक्स्ट, सिंबलिज्म फॉर द फ्यूचर। तो ये भी क्या, आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा सिंबल है कि यस, प्रोग्रेसिव जस्टिस है न्यू एरा के लिए। और यहाँ पर इंडियन आइडेंटिटी, ओ माय गॉड, ये तो सोने पे सुहागा है। इंडिया की आइडेंटिटी वर्ल्ड लेवल पे जो बन रही है, दैट इज अमेजिंग, राइट। और ये जो लेडी ऑफ जस्टिस है, ये भी यही काम कर रही है। सो हैट ऑफ टू देम, राइट। तो चेंजेस क्या है, चेंजेस को अगर अंडरस्टैंड किया जाए तो हमें अभी तक पता लग गया है कि ब्लाइंड फोल्ड को रिमूव कर दिया गया है, साड़ी को इन्फ्लुएंस किया गया है, साड़ी पे ज्यादा इम्फेसिस किया गया है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे होल्ड कर कर तो भाई हमारे प्रिंसिपल्स का को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखाया गया कि हम अपने जो भी हमारे वसूल हैं उसे हम छोड़ने वाले नहीं हैं, और हम चेंजेस के लिए रेडी हैं। सो ये क्या है, एक न्यू चैप्टर है जस्टिस के लिए। द चेंजेस टू लेडी जस्टिस reflect an evolving vision of justice in India, embracing culture identity and a more inclusive approach. So this is very nice line. So आप अगर कुछ आंसर राइटिंग वगैरह करते हैं तो दिस इज वेरी गुड लाइन। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ आई होगी क्या क्या मेकओवर हुआ है लेडी जस्टिस में। मैंने एक वीडियो भी बनाई है आपके लिए जिसमें मैंने लेडी ऑफ जस्टिस का पूरा हिस्ट्री बताया, कहाँ से है कैसे है। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे आपको मिल जाएगा। यू कैन गो थ्रू इट एंड आई होप आपको समझ आया होगा। आई होप ये जो कंटेंट है वो आप वैल्यूबल लगा होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। जय हिंद, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक यू।